वेलकम बैक बच्चों। अपना जो पहला क्वेश्चन है एरर इन मेजरमेंट का क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ वायर एज मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है जो फाइन मेजरमेंट करता है, वर्नियर कैलिपर की तरह होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। वाज फाउंड टू बी 1.328, 1.330, 1.325, 1.326, ये और ये वैल्यू, ये 6 वैल्यू है भाई। डायमीटर मापा है, किसका मापा है? कि वायर का। क्लियर। पहली चीज है मीन वैल्यू निकालो डायमीटर की, दूसरी चीज है एब्सोल्यूट एरर निकालो, तीसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, फ्रैक्शनल एरर निकालो और परसेंटेज एरर निकालो। तो पहले हम निकालते हैं यहां पर मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। तो बेटा उसको मैं लिख रहा हूं मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर को डी मीन। डी मीन का मतलब मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। आसान है बिल्कुल। जो अपनी मेजर्ड वैल्यू है, कितनी मेजर्ड वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6, सभी को जोड़ दें, प्लस कर दें और 6 से डिवाइड कर दें। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 डिवाइड बाय 6। क्लियर। अब आप ये वैल्यूज सम अप कर देना और 6 से डिवाइड कर देना। जो आपका डी मीन आएगा निकल के वो आएगा 1.330 सेंटीमीटर। टू अवॉइड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मैंने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को अवॉइड करते हुए सीधा आपको बता दिया मीन डायमीटर इतना आएगा बेटा, इतना आएगा। अगर मान लो किसी बच्चे का ये आ जाता है कि सर मेरा तो ये आया था, मान लो ये आ जाता है, तो बेटे आपको तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाना है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 5 हैं। बाकी हमारी जो मेजर्ड है उन सब में 4 हैं। देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 में आंसर लेके आना है। इसलिए इसका राउंड ऑफ करोगे तो यही बनेगा 1.330। तो बच्चों 1.330 अपना क्या आ गया? मीन डायमीटर आ गया। क्लियर है। तो पहली चीज हमारी निकल गई मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, दैट इज 1.330। दिस इज द वैल्यू। नेक्स्ट है व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हम। नेक्स्ट जो है अगला होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर परसेंटेज और फ्रैक्शनल। तो चलो अगला देख लेते हैं पार्ट। सिंपल है भाई। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलते हैं? एब्सोल्यूट एरर आपको अगर ध्यान होता है डेल्टा का सिंबल लगाया करने, ठीक है। डी मीन माइनस D1। तो बेटे एब्सोल्यूट एरर बिल्कुल आसान होता है। जो भी मीन वैल्यू आई है उसमें से मेजर्ड को एक एक करके माइनस करते जाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी मीन? वैल्यू है 1.330 माइनस व्हाट इज D1? 1.328। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर? पहला एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा? ये पहला एब्सोल्यूट एरर है, तो वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 0.002 सेंटीमीटर। ये पहला एरर आ गया। और एब्सोल्यूट एरर प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू मीन वैल्यू से ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू है डेल्टा D2, दैट इज डी मीन माइनस D2, दैट इज 1.330 माइनस 1.330। तो आंसर इज 0.000 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ? आया ही नहीं कोई एरर। सेकंड एब्सोल्यूट एरर हमारा 0 आ गया। डेल्टा D3, डी मीन माइनस D3, डी मीन माइनस D3। तो व्हाट विल बी द एरर? डी मीन माइनस D3। तो भाई डी मीन माइनस D3 में क्या आ जाएगा? 1.330 माइनस 1.325। आंसर इज 0.005। क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरह निकाल लोगे तो डी मीन माइनस D4, तो 1.330 माइनस अगली वैल्यू कितनी भाई? 1.326 यानी 1.326। तो इसको लिखेंगे 0.004 सेंटीमीटर। अगली वैल्यू है 1.334, तो डेल्टा D5 क्या आ जाएगा? 1.330 माइनस 1.334, तो माइनस का 0.004 सेंटीमीटर। ये देखो नेगेटिव भी आ गया एब्सोल्यूट एरर। नेगेटिव आ सकता है जब ओवर एस्टिमेट करेगा कोई मेजरमेंट में। ट्रू वैल्यू है 1.330 और मेजर्ड है 1.334, ओवर एस्टिमेट कर गया तो नेगेटिव एरर आ गया। अगली वैल्यू फिर नेगेटिव आएगा, देख लो, क्योंकि ट्रू वैल्यू हमारी 1.330 है और मेजर्ड 1.336 से ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा D6 कितना आ गया बच्चों? सीधा लिख दूं इसको, माइनस 0.006 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारे एब्सोल्यूट एरर आ गए हैं। देखो पहले में हमने निकाला था मीन डायमीटर, दैट इज 1.330 सेंटीमीटर। नोटबुक पे लिख लो। पहले क्वेश्चन का आंसर है मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर का ये 1.330। एब्सोल्यूट एरर हमारा पहला है 0.002, एक आंसर। 2 3 4 और फिर आपका ये नेगेटिव वाला 5
और बच्चों ये आ गया छठा आपका मीन एब्सोल्यूट, सॉरी ये आ गया आपका छठा एब्सोल्यूट एरर। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एक बार इन वैल्यूज को आप नोट डाउन कर लें। मैं एक बार इधर साइड में लिख लेता हूं। हमारा जो डी मीन है वो क्या है, देखिए एक बार ध्यान से। डी मीन हमारा क्या है, डी मीन आ गया हमारा 1.330 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये वैल्यू है। ठीक, डेल्टा D1 क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या है हमारे, एब्सोल्यूट एरर्स क्या हैं, पहला आया है 0.002, नेक्स्ट आया है 0.000, नेक्स्ट आया है 0.005, नेक्स्ट आया है 0.004, नेक्स्ट आया है -004.004 और -0.006। ये हमारे 6 एब्सोल्यूट एरर्स हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर्स। ये क्या हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। आसान है, बहुत आसान है। देखो इधर ध्यान से, एक ही स्टेप में जाएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, वेरी सिंपल। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करना आपको, जो भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं उनका मीन निकाल दो। और मीन निकालते हुए ध्यान रखो हर वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। पॉजिटिव का मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेना है, मॉडुलस लेना है। तो बच्चों अब हम इसको क्या लेंगे, वैल्यूज को पॉजिटिव लेंगे। इस तरह लेंगे भाई, डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 क्लियर बात। 6 एब्सोल्यूट एरर हैं तो 6 से डिवाइड। और मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्लस लो भाई, साइन जो है माइनस, उसको नेग्लेक्ट कर दो। तो क्या आएगा आंसर, अपना आंसर आ जाएगा 0.002 प्लस 0.000 प्लस 0.005 प्लस 0.004। अगली वैल्यू नेगेटिव है पर यहां पे पॉजिटिव लेनी है, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा अब यहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, मैं सीधा लिख रहा हूं, आंसर आएगा क्या। तो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा आपका यहां पे 0.0035 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको राउंड ऑफ करेंगे हम, 5 से पहले ओड नंबर है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, 0.004 सेंटीमीटर। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। पहला था हमारा मीन डायमीटर, 6 एब्सोल्यूट एरर, अगला अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। अब नंबर है फ्रैक्शनल एरर का। नेक्स्ट नंबर है फ्रैक्शनल एरर का। देखो इसको नोट कर लें एक बारी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल एरर। ये 3 हो गए हैं, मीन डायमीटर एब्सोल्यूट और मीन एब्सोल्यूट। थर्ड है भाई फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। थर्ड एरर है फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। क्या डेफिनेशन होती है रिलेटिव एरर की, फ्रैक्शनल एरर की? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय सिंपल मीन। तो बेटा इसकी डेफिनेशन है, मीन एब्सोल्यूट एरर ले लें, मीन एब्सोल्यूट एरर ले लें और उसको डिवाइड कर दें किससे, सिंपल मीन से, मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू से। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था हमारा, अभी मैंने रब किया है 0.004। क्लियर बात, ठीक है। और डिवाइड बाय मीन ऑफ द मेजर्ड, वो कितना है 1.330। तो आ जाएगा यहां पे 1.330। यहां से जो भी फ्रैक्शन में आंसर आएगा दैट विल बी योर फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। क्लियर है बात। यहां से जो भी आंसर आएगा और साइन उसके रहेंगे प्लस माइनस, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हो या आपका फ्रैक्शनल एरर हो, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। लास्ट है परसेंटेज एरर। लास्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100। सिंपल है, रिलेटिव एरर को 100 से गुणा कर दो इस नंबर को, प्लस माइनस 0.004 डिवाइड बाय 1.330 इंटू में 100।
जब आप करेंगे इसको तो पाएंगे ये नंबर है ना जो ये आएगा आपका प्लस माइनस 0.003 इंटू में 100 करोगे तो बच्चों डेसिमल जो है एक आगे चला जाएगा, आंसर आएगा प्लस माइनस 0.3%। ये आपका आ गया परसेंटेज एरर। आई होप आपको क्लियर होगा। बेटा ध्यान से सुन लो, अपने पास 6 मेजर्ड वैल्यू थी, 6 को जोड़ दें, मीन निकाल दें तो आ जाएगा मीन डायमीटर। एब्सोल्यूट के लिए मैंने तरीका आपको बताया था, उसी तरह मीन एब्सोल्यूट के लिए फ्रैक्शनल एरर, और फिर हमने निकाला परसेंटेज एरर विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव एरर। अगली प्रॉब्लम देखो बेटा, अगली प्रॉब्लम है परसेंटेज रेजिस्टेंस की। देखो बेटे, वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था ओम्स लॉ, उसके ऊपर बेस्ड है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वोल्टेज की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और करंट की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पीयर। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना भाई, इसका फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर। तो बेटे ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर आपका ओम्स लॉ से आया है, ओम्स लॉ से फार्मूला आया है V इक्वल टू आई आर। अपने किसका परसेंटेज एरर निकालना है, रेजिस्टेंस का। तो R यहां से क्या आ गया, V बाय आई, R इज इक्वल टू V बाय आई आ गया। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूं एरर की फॉर्म में, ऐसे लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा R बाय R डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। ये प्लस माइनस उधर ले जाऊं, अगर मैं उस साइड ले जाएं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इस फॉर्म में ही दिक्कत है कि ये लिख कैसे दिया, तो प्रीवियस लेक्चर देख लें चैनल पे जाके, एरर इन मेजरमेंट 1 एंड 2, उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है कि डिवीजन में पावर रूल जो है, मेजरमेंट में एरर का रूल कैसे लगाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बेटे। तो डेल्टा आर बाय आर, तो प्लीज अब ध्यान देना बेटा, आर इज इक्वल टू वी बाय आई है। वोल्टेज की मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 100 है। करंट की मेजर्ड वैल्यू 10 है, यहां पुट कर दो तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय 10, 10 आंसर आ गया। ये जो R की वैल्यू आई ये यहां पे आ जाएगी, R की वैल्यू 10 यहां पे आ जाएगी, तो डेल्टा R बाय 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब आएगी असली बात, डेल्टा V। ये डेल्टा V कौन सा है, ये रहा, ये है डेल्टा V। जो एब्सोल्यूट एरर होते हैं प्लस माइनस के पीछे जो चिपका रखा है, इस वैल्यू को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पे आ जाएगा 5। V का मतलब मेजर्ड उसकी वैल्यू 100 प्लस डेल्टा I, अब तो समझ गए होगे पीछे वाला 0.2 डिवाइड बाय I आगे वाला 10। क्लियर है बात, ठीक है। स्टेप में आगे इसको आगे देख लीजिए। तो डेल्टा R डिवाइड बाय 10 5 बाय 100 प्लस 0.2 बाय 10, तो डेल्टा R बाय 100, सॉरी डेल्टा R बाय 10 प्लस माइनस एलसीएम क्या आ गया बेटा, एलसीएम 100 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया एज इट इज, 10 10 जा 100, 10 इंटू 0.2 कितना होता है, 10 इंटू 0.2 2। आई होप क्लियर होगा। तो डेल्टा R कितना आ गया बच्चों, डेल्टा R आ गया हमारा प्लस माइनस डेल्टा R बाय 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 बाय 100, 7 बाय 100 ये आ गया। आपको निकालना क्या था, परसेंटेज एरर इन R, रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर। तो बच्चों परसेंटेज एरर क्या होगा आपका, यहां पे परसेंटेज एरर होगा डेल्टा R उसका रिलेटिव एरर इंटू 100, रिलेटिव एरर इंटू 100। ये जो बॉक्स में लिखा है दिस विल बी इक्वल टू दी परसेंटेज एरर। तो बेटा वैल्यू कितनी है 7 बाय 100, कितनी वैल्यू है 7 बाय 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7 बाय 100, ठीक है, इंटू में 100, आंसर इज प्लस माइनस 7%। दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया, एक बार नोट कर लें, सारा बोर्ड पे है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस का। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परसेंटेज एरर का कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से सीख जाओगे तो कोई क्वेश्चन परसेंटेज एरर का गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब डिवाइड बाय c रूट d। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है फाइंड परसेंटेज एरर इन x, ये निकालना है बेटा। और गिवन क्या है, गिवन है
गिवन ऊपर देखें, परसेंटेज एरर इन ए, मेजरमेंट ऑफ ए इज 4%, ठीक है। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी 3%, ठीक है। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ सी इज 2% और परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डी इज 1%। दिस इज गिवन, दिस पार्ट इज गिवन। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए 4% है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी 3 है, एंड सो ऑन। ये वैल्यूज आपके सामने है, निकालनी है एक्स में परसेंटेज एरर, एक्स में परसेंटेज एरर निकालनी है। ये क्वेश्चन अच्छे समझ लो, इसी टाइप के निकलते हैं सारे। इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइड बाई सी रूट डी। जिसका परसेंटेज एरर लिखना है उसकी इक्वेशन बना लो। इक्वेशन बनाना सीख जाओ, पिछले लेक्चरों में मैंने बताई हुई, वहां जाके देख लेना। इक्वेशन देखो कैसे बनाऊंगा। डेल्टा एक्स बाई एक्स बना दी इज इक्वल टू प्लस माइनस जितने भी हैं सारों को लिख दो। कैसे लिखोगे? पावर रूल के अकॉर्डिंग। 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस रूट है, रूट का मतलब 1/2, सो 1/2 डेल्टा डी बाई डी। और अगर पावर नेगेटिव भी हो तो भी पॉजिटिव लेनी है, पावर नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव लेनी है, ठीक भाई। परसेंटेज एरर तो नहीं हुआ, ये तो रिलेटिव एरर हुआ, और परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर इंटू 100, तो इंटू में 100 कर देंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। क्लियर? इस चीज का जो मतलब है, इस चीज का मतलब है परसेंटेज एरर इन एक्स। ये जो निकलेगा परसेंटेज एरर इन एक्स निकलेगा। बस भाई वैल्यू रखते हैं, खत्म करते हैं। हाँ जी, 2 यूं कहीं आ जाएगा। अब बेटा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 का मतलब है ए का परसेंटेज एरर। 100 भी इसके अंदर ही है, परसेंटेज के अंदर 100 मिक्स हो जाएगा, तो ए के परसेंटेज एरर की वैल्यू क्या है? 4 है, 4 यहां आ जाएगा, प्लस 100 पीछे से गायब हो गया, वो बी के लिए भी गायब हो गया, सी के लिए भी और डी के लिए भी, परसेंटेज में चला गया सीधा। 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 यानी 3% है, तो 3 इंटू 3 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 2% है, और हाफ इंटू डी का एरर कितना है? 1%। क्लियर है? आसान है। देखिए अब इसको 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 प्लस हाफ, 19 प्लस हाफ तो 19.5 आ गया ये। क्लियर है ना? 19.5% आ गया आंसर। तो परसेंटेज एरर इन एक्स का आंसर है यहाँ पे प्लस माइनस 19.5%। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम करोगे तो इससे कर सकते हो आप। हाँ जी, देखो स्टूडेंट्स, 2 रेजिस्टेंस हमारे पास 100 प्लस माइनस 3 ओम और 200 प्लस माइनस 4 ओम। तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद एरर। ठीक है, विद एरर निकालना है। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ा होगा बेटा, इजी आई थिंक आपके लिए। सीरीज में तो मेरे ख्याल में जुड़ते हैं सीधा। तो यहां से सोल्यूशन देखते हैं। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां मैंने मेंशन भी किया है, बच्चे फंस जाते हैं पैरेलल में, कर नहीं पाते। देखते हैं क्यों नहीं कर पाते। अब सीरीज में देखिए क्या करेंगे हम। सॉल्यूशन हमारा सीरीज आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर है बात? तो बेटे आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कैसे लिखूं इसको? 100 प्लस 200। सो आर एस की वैल्यू क्या आ गई? 300 ओम आ गई। पर एरर भी लिखना है, तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड देखें, डेल्टा आर एस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब जिस बच्चे को यह भी नहीं पता कि एब्सोल्यूट एरर का सम किया जाता है जब दो चीजों को ऐड करें, तो उसके लिए दिक्कतें हैं, पिछले लेक्चर देखे वो जाके। तो डेल्टा आर एस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा R1 की वैल्यू है 3, डेल्टा R2 की वैल्यू है 4। तो डेल्टा आर एस की वैल्यू आप समझ रहे होंगे प्लस माइनस 7 ओम आ गई बेटा, ये आ गई प्लस माइनस 7। आंसर कैसे बनाना होता है? सिंपल है, मेजर्ड में एरर को चिपका दें, उसके साथ लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। जैसे यहां लगा रखा है, मेजर्ड और एरर इकट्ठे हैं, ये लगा दो इकट्ठे, तो आर एस प्लस माइनस डेल्टा आर एस, दिस इज द आंसर। तो आंसर क्या बन गया? 300 प्लस माइनस 7 ओम।
दिस इज द आंसर। अगर कोई कहे इस वैल्यू का परसेंटेज एरर निकालो, अगर कोई कहे इस वैल्यू का ही परसेंटेज एरर निकालो, एक स्टेप बताऊंगा, एक में क्लियर हो जाना चाहिए। बार बार ये नहीं है कि आप इसी चीज को सीखते रहें। 7/300 इंटू 100 कर देना, 7 डिवाइड बाई 300 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज एरर निकल जाएगा, इस आंसर का परसेंटेज एरर निकल जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट और लास्ट पार्ट है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सेकंड पार्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए फिजिक्स में आपको पता होगा, 10th में पढ़ा था, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला अवेलेबल होता है फिजिक्स में, ये वाला यूज करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए। बेटा इसका एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे 1/Rp का? तो इसका एरर निकालने का तरीका है, फार्मूला होता है यहां पे डेल्टा R पैरेलल का स्क्वायर। ये देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है फार्मूला, डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये बहुत कम बच्चों को आता है। ये कहां से आ गया, मैं इसका एक बार क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद आपको आखिरी में इसका ट्रिक बताऊंगा। फार्मूला ये बनता कैसे है, बुक्स में कहीं नहीं है कि ये आता कहां से है फॉर्मूला जरूर है, इसका डिराइव नहीं कर रखा कहीं भी, आया कैसे, बना कैसे दिया भाई, इसका तो चलो क्लियर है, सम करना था, इसमें रेसिप्रोकल में था, ये फॉर्म कैसे बन गई, स्क्वायर कैसे आ गई, ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए अभी इधर यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, डेल्टा आरपी लिख लें, डेल्टा आरपी बाय यहाँ पे क्या है आरपी का स्क्वायर आरपी। तो बेटे आरपी यहां से क्या आ जाएगा, आरपी आ जाएगा यहां से R1 R2 बाय R1 प्लस R2, 10th क्लास में पढ़ा होगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 100 है, R2 की 200 है, यहां क्या लिख लूंगा मैं 200 इंटू 100 डिवाइड बाय 200 प्लस 100, ये आ गया 300। तो आरपी इज इक्वल टू आ गया आपका 20,000 डिवाइड बाय 300, तो 200 बाय 3, तो आरपी आ गया आपका 66.66। लेकिन 3 डेसिमल प्लेस तक लेंगे क्योंकि 100 में 3 डेसिमल है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 200 में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहां पर हम 3 तक करेंगे तो 6 का राउंड ऑफ 7 हो जाएगा, तो आरपी आ गया हमारा यहां से 66.7 ओम। आरपी की वैल्यू क्या आ गई 66.7 ओम। ये देख लो 1 2 3 ये स्टेप ध्यान से देख लेना, ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, और इसका स्क्वायर करना है, कोई बात नहीं भाई, इसको मैं 200/3 भी लिख सकता हूं, 200/3 का स्क्वायर, तो यहां पे 200/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1। डेल्टा R1 कितना है, यहां जाओ, ये कौन है, ये डेल्टा R1 और क्या है ये 3 डेल्टा R1 है, तो बेटा यहां पे क्या लिख देंगे 3, R1 का स्क्वायर मतलब हाँ जी 100 का स्क्वायर, डेल्टा R2 4/200 का स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसकी, आप इसको सोल्व कर लेना। यहां से किसको सोल्व कर लोगे आप, डेल्टा आरपी को, ये अननोन है, यहां से सोल्व हो जाएगा, इधर ले जाके और काट पीट के सोल्व हो जाएगा। तो आपका जो आखिरी में आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आरपी प्लस माइनस डेल्टा आरपी। आरपी आप क्या ले लोगे, आरपी ले लोगे 66.7, दैट इज दिस वैल्यू, एंड डेल्टा आरपी आप कहां से लाओगे, इस पार्ट को आप कैलकुलेट कर ले बच्चों, अपनी नोटबुक पे करके देखना। यहां पर जो डेल्टा आरपी की वैल्यू सोल्व करने के बाद, इस पार्ट को सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 1.8, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। तो आई होप आपको तरीका समझ में आ गया होगा, इस तरह इसको अप्लाई करना होता है। क्लियर है, ये फॉर्मूला नोट कर लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिराइव मैं भी आपको कराता हूं कि ये आया कैसे, इसको हम निकालें कैसे, कि ये फॉर्म आई कैसे, उसके लिए आप एक बारी बोर्ड पे देखो बेटे, क्वेश्चन पूरा नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये वाला पार्ट और ये सारा, ठीक है। शॉर्टकट देखो इसका, देखिए इधर हमें इस फॉर्मूले को निकालना है कि ये कैसे आया, ठीक है। तो फार्मूला है हमारे पास डेल्टा आरपी बाय आरपी का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। हमें ये निकालना है हाउ दिस फॉर्मूला कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ये फार्मूला ऐसे कैसे बन गया भाई, देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, ध्यान से देखना भाई।
आपका जो फॉर्मूला है इसको हम देखिए ऐसे लिखेंगे, डेल्टा आरपी इज इक्वल टू, हाँ बेटा देखो फार्मूला क्या आपका यहाँ पे जो 10th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा था, फार्मूला क्या होता है आपका 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, आरपी को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, आरपी की पावर -1, R1 को क्या लिख सकता हूँ, R1 की पावर -1, R2 को क्या लिख सकता हूँ, R2 की पावर -1। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, मैथ्स में पढ़ते हैं हम nx n-1, x की पावर n का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x की पावर n, डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n का nx n-1, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -rp -1 डॉट rp का डिफरेंशिएशन खुद का drp, इसका बेस का डिफरेंशिएशन क्या होगा drp, और पावर का हो गया -rp -1 इसी तरह इसका -r1 -1 dr1 -r2 -2 dr2। यस, व्हाट इज द कॉमन, माइनस 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 कैंसिल हो गया, rp की पावर -2, r1 की पावर -2, r2 की पावर -2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे drp/rp², नीचे चला गया ये पावर, इज इक्वल टू dr1/r1², देखो कुछ कुछ मिल रहा है उससे, प्लस dr2/r2 का स्क्वायर। और बेटा d को डेल्टा से रिप्लेस कर देते हैं फिजिक्स में, जो डिफरेंशिएशन का d है उसको हम कई बार स्मॉल वैल्यूज के लिए डेल्टा से रिप्लेस कर देते हैं, तो d की जगह अगर मैं डेल्टा लगा दूंगा, d की जगह डेल्टा लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा डेल्टा rp/rp का स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा r1/r1 का स्क्वायर, देख लो। ठीक है, और अंदर आ जाएगा डेल्टा r2/r2 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये थी कुछ प्रॉब्लम्स एरर इन मेजरमेंट्स को लेकर के। आगे के जो लेक्चर आपके वो होंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन के बारे में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन के बारे में आपके आगे के लेक्चर होंगे। अगले लेक्चर जो होंगे आपके वो आप असेस कर पाएंगे रेजोनेंस क्लासेस की ऐप पर, वहां पर फिजिक्स के लेक्चर होंगे, केमिस्ट्री के लेक्चर होंगे, बायोलॉजी के होंगे, 9th और 10th क्लास के भी शेड्यूल्ड क्लासेस होंगी। आप चाहें तो वहां पर लॉगिन और पासवर्ड डाल करके लेक्चर्स को देख सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी आपकी ऐप लॉन्च होने जा रही है, देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।